Hello students, today's topic is types of leaf. पर्णों के प्रकार। लास्ट क्लास में हमने आपको लीफ की बेसिक स्ट्रक्चर, इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो लीफ होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है प्लांट की, जो कि नोड्स पर लेटरल आउटग्रोथ्स के रूप में निकलती हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सोजिनस होता है और एक्रोपिटल मैनर में बनती हैं। इनके अगर हम प्रकारों की बात करते हैं, इनके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो लीफ के बहुत से ग्राउंड्स होते हैं जिन पर हम इनको डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि लीव्स की शेप में, साइज़ में और अदर जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं उनमें बहुत वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो हम कुछ ग्राउंड्स को लेकर के यहाँ पर जो पर्णों के प्रकार हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले जो लीफ को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन एंड फंक्शन, यानी पत्तियों की उनकी स्थिति और कार्य के अनुसार किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉटिलेडनरी लीव्स, यानी बीजपत्रीय पर्ण, स्केल लीव्स, शल्कपत्र, ब्रैक्ट्स, सहपत्र, फोलिएज लीव्स एंड फ्लोरल लीव्स, पुष्पीय पत्र एंड फोलिएज लीव्स, सामान्य जो लीव्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉटिलेडनरी लीव्स, यानी बीजपत्रीय पर्ण। बीजपत्रीय जो पर्ण हैं, कुछ डाइकॉटिलेडन जो प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, उनमें बीजों के अंकुरण के समय उनका जो बीजपत्र होता है बीज का, यानी कॉटिलेडन जो होता है, वो ज़मीन के ऊपर निकल कर आ जाता है और वो हरे रंग के हो जाते हैं। इस प्रकार की जो लीव्स होती हैं उनको बीजपत्रीय या कॉटिलेडनरी लीव्स कहते हैं। मीन्स जो कुछ डाइकॉट्स में जर्मिनेशन के समय बीज के जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं ज़मीन से ऊपर और ग्रीन हो जाते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? कॉटिलेडनरी लीव्स। इन्हें हम एम्ब्रियोलर लीव्स भी कह सकते हैं, भ्रूणीय पर्ण भी कह सकते हैं, और ये ट्रू लीव्स के निकलने तक भोजन बनाने का कार्य करती हैं। जब तक ट्रू लीव्स नहीं बनती हैं ये भोजन बनाने का कार्य करती हैं। इससे पहले जब न्यू प्लांट बन रहा होता है तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं और बीज में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो वृद्धि के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल चना, मटर, इनमें जो पत्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं, जबकि कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कैस्टर, उनमें ये जो कॉटिलेडनरी लीव्स होती हैं ये बहुत पतली होती हैं, लेकिन ये नॉर्मल लीव्स की तरह ही नज़र आती हैं। सेकंड वन इज स्केल लीव्स, शल्कपत्र। ये नॉर्मली पतले, इनमें कोई व्रंत नहीं पाया जाता है, हल्के हरे या भूरे रंग के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, झिल्लीदार संरचनाएं होती हैं, और ये सूखे, पतले और कभी कभी मोटे भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं और कभी कभी जो एरियल या वायवीय स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, उनकी शाखाओं पर भी ये मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कैजुराइना, एस्पेरेगस, प्याज में भी आपने देखा होगा शल्कपत्र होते हैं जिनमें भोजन संचित रहता है और वो थोड़े मोटे होते हैं। थर्ड वन इज ब्रैक्ट, सहपत्र। ये विशेष प्रकार के पर्ण होते हैं जिनके कक्ष में सिंगल फ्लावर या ग्रुप ऑफ फ्लावर निकलते हैं। ये नॉर्मल लीफ के आकार के या उनसे छोटे बड़े हो सकते हैं, और ये ग्रीन होने के साथ साथ विभिन्न रंगों के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाल, पीले, ऑरेंज, जिससे कि कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। इनके साथ साथ एक चक्र भी मिलता है ग्रीन कलर की लीव्स का, जिन्हें ब्रैक्टियोल्स कहा जाता है या सहपत्रक कहा जाता है। हरे रंग के जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो भोजन निर्माण करते हैं, और जो कलर्ड ब्रैक्ट्स होते हैं वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे कि परागण की क्रिया संभव होती है। फॉर एग्जाम्पल बोगनविलिया, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बोगनविलिया इसका। नेक्स्ट इज फ्लोरल लीव्स, पुष्प के विभिन्न अंग। आपको पता है पुष्प का आपने स्टडी की हुई है, उसमें 4 चक्र आप पढ़ते हो, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, यानी पुंकेसर और अंडक।
तो ये जो चारों चक्र होते हैं ये पुष्पीय पत्र कहलाते हैं। ये फोलियर लीव्स होती हैं, फ्लोरल लीव्स होती हैं, सॉरी। तो ये फ्लोरल लीव्स जो होती हैं पुष्पीय पत्र होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फ्लावर के अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट्स ए मॉडिफाइड शूट। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तो इसमें जब रूपांतरित प्ररोह से क्या तात्पर्य है कि जब बहुत ही पास पास नोड्स आ जाती हैं तो जो हर नोड का लीफ सर्कल होता है वो एक चक्र बना लेता है। सबसे नीचे बाह्य दल, फिर दल, उसके ऊपर पुंकेसर एंड देन अंडम सबसे अंदर। तो इस तरह से जो चारों चक्र होते हैं वो फ्लोरल पार्ट है और वो पुष्पीय पत्रक कहलाते हैं। लास्ट वन इज फोलिएज लीव्स, जिसे हम कहते हैं सामान्य लीफ, जिसमें एक वृंत होता है, लीफ बेस होता है तने से जुड़ा हुआ, और एक लेमिना होता है। तो ये सामान्य पत्तियों की तरह होती हैं और सभी पौधों में पाई जाती हैं। ये पर्णहरित युक्त होती हैं और फैली हुई संरचना होती है जिसे लेमिना कहते हैं, और मोस्टली ये फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन के कार्य से संबंधित होती हैं। इसके अलावा हम जो लीव्स होती हैं उनको उनके जीवन काल के आधार पर भी डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको पता है परसिस्टेंट, डेसिडुअस एंड कॉर्डियस। परसिस्टेंस मतलब जो उस पर लगी रहती है, दीर्घस्थायी, पर्णपाती लगभग, जो कि कुछ टाइम बाद झड़ जाती हैं, और कॉर्डियस आशुपाती जो कि बहुत कम समय के लिए रहती हैं और शीघ्र ही झड़ जाती हैं। तो ये इसके जीवन काल के आधार पर डिवाइड किया गया है लीव्स को। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, यानी इनमें बहुत विविधताएं होती हैं। अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लीव्स साइज एंड शेप, तो पत्तियों के आकार और आकृति में सबसे ज़्यादा वेरिएशंस और सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सिंपली आप देखते हो कि प्लांट्स में एक ही तरह की लीव्स होती हैं, लेकिन कुछ जलीय जो पादप होते हैं जिनमें जल के अंदर की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत कटी पटी होती हैं, और जबकि अति शाखित जिसे आप कह सकते हो, जबकि जो बाहर ऊपर की तरफ जो जल के बाहर उनकी जो लीव्स होती हैं वो कम शाखित होती हैं, वो कम कटी पटी होती हैं। तो इस तरह की जो दो तरह की लीव्स जिन प्लांट में पाई जाती है तो हम कहते हैं दीज आर द हेट्रोफिलस प्लांट्स। तो फॉर एग्जांपल लिम्नोफिला, जिसे हेट्रोफिला उसकी स्पीसीज़ है, उसमें दो तरह की लीव्स पाई जाती हैं, और कुछ पादप एनाइसोफिलस होते हैं, इनमें एक परसंधि पर दो सम्मुख पत्तियां बराबर आकर की नहीं होकर के छोटी बड़ी होती हैं, तो इसे एनाइसोफिलस कहते हैं। असमपर्णी, ये बहुत ही कम प्लांट्स में होता है। फॉर एग्जांपल पैलियोनिया। पर्ण आकार के आधार पर भी इसमें बहुत वेरिएशन मिलती है कि इनका आकार कैसा है। पत्तियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं और रूपांतरित भी हो सकती हैं। तो इनमें डिफरेंट तरह के इनके आकार होते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लीफ शेप, पर्ण की जो आकृति के आधार पर भी इसमें बहुत विविधताएं होती हैं। इनकी आकृति कैसी है, इनमें नॉर्मली आप पढ़ते हो कि इनमें तीन संरचना पाई जाती हैं, लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। अब लीफ बेस की विविधताएं हो सकती हैं, पिटियोल की विविधताएं हो सकती हैं, और लेमिना में भी विविधताएं हो सकती हैं। तो इनके आधार पर भी बहुत तरह के वेरिएशंस मिलते हैं लीव्स में। तो जो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें पर्णवृत्त फूला हुआ होता है जिसे पल्विनस कहते हैं। इसी तरह से जो मोनोकॉटिलिडन्स ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें जो लीफ बेस होता है वो कुछ हद तक उस नोड्स को घेरे हुए से रहता है, जिसे लीफ शीथ कहते हैं। और जब लीफ शीथ पूरे तने को घेर लेती है तो इसे एम्प्लेक्सिकॉल कहा जाता है। तो ये हमने पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। इसके अलावा जो स्टिप्यूल्स होते हैं, जो झिल्ली के समान लीफ के पिटियोल के नीचे दो लीफ के समान झिल्ली जैसी संरचनाएं होती हैं, वो स्टिप्यूल्स कहलाती हैं। तो स्टिप्यूल्स भी समटाइम्स मॉडिफाई हो जाते हैं, ये शल्की हो जाते हैं या शूलमय हो जाते हैं, टेंड्रिलर हो जाते हैं। तो इनमें भी चेंजेस होते हैं। तो इसी के आधार पर बहुत तरह की विविधताएं पाई जाती हैं।
डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन पिटियोल, तो पिटियोल जब फूला हुआ होता है, हमने आपको बताया कि जब पिटियोल फूला हुआ होता है तो वो इकॉर्निया में स्पॉन्जी होता है, जो जल कुंभी होती है उसमें एक बहुत फूला हुआ सा पर्णवरण पाया जाता है। इसके अलावा जो रुटेसी या सिट्रस फैमिली के जो मेंबर्स और प्लांट्स होते हैं उनमें जो पिटियोल होता है वो विंग्ड होता है, 2 विंग्स के समान संरचनाएं पिटियोल पर होती हैं। तो इस तरह से भी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो नॉर्मली लेकिन हम जो बात करते हैं और जिन जिन ग्राउंड्स पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं वो है लेमिना कैसा है, इनका पर्णफलक कैसा है। तो पर्णफलक जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ का, इसमें बहुत विविधताएं देखने को मिलती हैं और इसकी ऊपरी सतह और इसकी जो निचली सतह होती है उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो ऐसे लीव्स को हम फिर डोर्सी वेंट्रल लीव्स कहते हैं। यह हम आपको जब एनाटमी इसकी पढ़ाएंगे लीफ की तो डिस्कस करेंगे। पर्णफलक सरल प्रकार का होता है और अनेक पादपों में ये छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है। तो लीव्स में शेप, साइज और अदर कैरेक्टर्स के आधार पर बहुत से वेरिएशंस होते हैं, लेकिन अगर हम लेमिना की बात करते हैं तो हम सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स में उनको क्लासीफाई करते हैं। सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स साधारण पत्ती जिसमें स्टॉक प्रेजेंट भी होता है और स्टॉक एब्सेंट भी हो सकता है, इनमें एक लेमिना होता है और जिनका जो मार्जिन होते हैं वो एंटायर भी हो सकते हैं और एनसाइज भी हो सकते हैं, यानी कटे फटे भी हो सकते हैं और एकदम प्लेन भी हो सकते हैं जिसमें कोई कटाव नहीं होता है। लेकिन ये कटाव कभी भी पर्णवृंत तक या मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है। ऐसे जो लीव्स होती हैं वो सिंपल लीव्स कहलाती हैं और सिंपल लीव्स के कक्ष में कक्षीय कलिका उपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल गुआवा, जामुन, मूली एसेट्रास, ये सिंपल लीव्स होती हैं जिनमें लीफ स्ट्रक्चर जो होता है वो उसमें जो कटाव होते हैं वो पिटियोल तक या मिडरिप तक नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड लीफ, संयुक्त पर्ण। इसमें पर्णफलक के जो कटाव होते हैं वो मध्य शिरा, मिडरिप तक या पिटियोल तक पहुंच जाते हैं और जो पर्णफलक होता है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है और इन यूनिट्स को लीफलेट कहते हैं। और पूरी जो लीफ होती है वो कंपाउंड लीफ कहलाती है। फॉर एग्जांपल गुलाब, नीम, पाम लीव्स होती हैं, सहजन होता है, अमलतास आपने नाम सुना है वो प्लांट होता है। तो इनमें कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं और इनके एक्सिलरी जो बड्स होती है वो पूरी पत्ती के आधार पर होती है, ना कि लीफलेट्स के आधार पर। तो पत्रक के आधार पर कोई कलिका नहीं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि पामेटली कंपाउंड जो लीव्स होती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड जो लीफ होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आप देखिए सिंपल लीफ दिख रही है आपको, है ना, एंटायर प्लेन मार्जिन्स है, मिडरिप है और फलक जो है उसमें कोई इंसिजन नहीं पाए जा रहे हैं, कोई कटाव नहीं पाए जा रहे हैं और कटाव अगर होते भी हैं छोटे छोटे तो वो मिडरिप तक नहीं पहुंचते हैं। तो दीज आर द सिंपल लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीफ, पिटियोल तक कटाव पहुंच गए, ऐसा लगता है 5 पत्तियां पिटियोल के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन जबकि ये एक पत्ती होती है और इनमें कटाव होने से 5 पत्रक बनते हैं और ये पांचों पत्रक पिटियोल के टिप पर जुड़े रहते हैं। दिस इज द पामेटली कंपाउंड लीफ। दीज टू आर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, दिस इज पामेटली कंपाउंड। 3 ट्राइफोलिएट लीफ, दिस इज मल्टीफोलिएट लीफ। तो ये ट्राइफोलिएट यानी 3 पत्रक बने हैं और जो पिटियोल के टिप पर लगे हुए हैं। ये दोनों हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड बाइपिन्नेटली यूनिपिन्नेट एंड बाइपिन्नेट। तो यूनिपिन्नेट जिसमें मिडरिप तक पर्णफलक के पार्ट कटाव होते हैं और हर छोटा पत्रक मिडरिप पे जुड़ा होता है। लेकिन इसमें आप देखिए मिडरिप से एक और वेनलेट निकल रही है साइड में और इन वेनलेट्स पर फिर पत्रक बन रहे हैं। तो ये बाइपिन्नेट, एक बार मिडरिप फिर अगेन वेनलेट्स और फिर वेनलेट्स के ऊपर लीफलेट्स। तो ये यूनिपिन्नेट लीव्स होती हैं और ये बाइपिन्नेट लीव्स होती हैं। एक पिच्छे की, 2 पिच्छे की और 3 पिच्छे की भी हो सकती है। इसको कहते हैं हस्ताकार लीव्स, सॉरी इसको सिंपल लीव्स, हस्ताकार लीव्स एंड पिच्छे की लीव्स हिंदी में अगर आप बात करते हो तो सिंपल लीव्स एंड दीज टू आर द कंपाउंड लीव। कंपाउंड लीव में दिस इज पामेटली कंपाउंड एंड दीज आर पिन्नेटली कंपाउंड।